नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th का स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे कि एटम होता क्या है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम अगर अपने प्रीवियस चैप्टर की बात करें, पिछली क्लास में जो हम पढ़ते आए हैं पिछले चैप्टरों के अंदर, उसको हम समझेंगे पहले, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो पिछले वाले हमने चैप्टर में पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में पहला हम डेफिनेशन पढ़ा था मैटर क्या होता है। ठीक है। तो हम पहले डेफिनेशन लेते हैं, एनीथिंग विच हैज़ मास and occupied some space are known as matter। स्पेस का मतलब हमारा आम शब्दों में कहा जाए तो वॉल्यूम होता है। ठीक है। और मास का मतलब हम बोला जाए तो बेटा इसको हम हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं, वैसे हम स्पेस को हम आयतन भी कहते हैं। ठीक है। तो पता होना चाहिए क्या चीज़ बोला जा रहा है क्या नहीं। ठीक है। तो मैटर क्या, ये पता चल गया। अब हम बात करते हैं मैटर किससे बने हुए। अगर मैं बोलूँ कि अगर मैटर के एग्जांपल्स को लूँ तो मैटर का क्या क्या एग्जांपल्स है। तो एग्जांपल्स हमारे पास अगर देखा जाए तो हमारे पास है, मेरे पास तो भी पेन है, कॉपी है। ठीक है। इवन एयर भी एक मैटर है। ठीक है। आप देखो आपके आसपास क्या क्या दिख रहा है, AC एक मैटर है, ETC, ये सभी मैटर है। ठीक है। इवन ह्यूमन बीइंग भी क्या है, मैटर। ह्यूमन बीइंग आल्सो अ मैटर। ह्यूमन बीइंग आल्सो अ मैटर। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन मैटर है। ठीक है। अब मैटर पता चल गया हमें क्या क्या होता है। हमेशा याद रखना, मैटर जितने भी हैं, देखो जैसे अगर ये पेन है तो ये पेन एक जगह घेर रहा है, जहाँ पे मैं रख रहा हूँ वो जगह घेर रहा है। ठीक है। ऐसे एयर कमरे की जगह घेरती है। ठीक है। तो हर जगह हम देखें तो हर एक चीज़ जो अगर मैटर है वो क्या करती है, स्पेस घेरती है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो हम पहली लाइन पढ़ते हैं, ऑल मैटर्स are made up of tiny particle known as बेटा atom, known as atom। तो एटम है क्या, हम उसकी बात करें तो एटम एक बेटा अगर बोला जाए तो आम भाषा में एटम एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब इट मीन्स इनडिविजिबल। इनडिविजिबल जो विभाजित नहीं हो जाता या जो विभाजित नहीं होता उसे हम एटम कहते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये सबसे पहले इनको जो इंडियन फिलोसोफर एंड ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने इसके बारे में बात कही। तो इंडियन फिलोसोफर महर्षि कन्नड़, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया। उन्होंने बताया कि अगर हम पार्टिकल को डिविजिबल करते हैं, मान लो अगर ये मैटर है, इसके हम छोटे छोटे पीस करते जाओ, छोटे छोटे पीस करते जाओ, तो पहले इसको और पीस किया, फिर इसका और छोटा पीस किया, फिर इसका छोटा और पीस किया। तो जब छोटा छोटा करता गया तो ये पाया ये डिवाइड करना बंद हो गया। डिवाइड करना बंद हो गया। अगर डिवाइड करना बंद कर जाएगा तो इसका मतलब ये है कि वो क्या हो जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल में आ गया है, जिसकी वजह से अब हम उसको कह सकते हैं एटम कहते हैं। एटम्स आर इंडिविजिबल। ठीक है। या इनको उन्होंने अपने शब्दों में परमाणु कहा। क्या कहा, परमाणु कहा। इसी को ग्रीक फिलोसोफर ने क्या कहा, इसको एटम कहा। ठीक है। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग नाम दिए पर काम एक ही था। ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो हम समझते हैं आगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर एटॉमिक मॉडल जो सबसे पहले दिया था वो दिया था जे थॉमसन ने। तो जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास एक तरबूज है। ठीक है। ओके। इस तरबूज को अगर मैं काटता हूँ एक पीस में तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है ना। अब देखिए इसको ध्यान से। ओके। इसके अंदर काले काले सीड्स होंगे, राइट। जो काले काले सीड हैं वो एम्बेडेड होते हैं। यहाँ पे एम्बेडेड वर्ड ध्यान रखना, एम्बेड का मतलब धंसना होता है। ठीक है। और ये जो रेड पार्ट होता है वो उसके अंदर धंसा होता है। ठीक है। तो जे थॉमसन ने क्या कहा, एटम आर
पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर पार्टिकल where the electrons are embedded in it। मतलब क्या बोला, ध्यान से सुनिए कि एटम वो पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जिसके या स्पेयर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। लुक लाइक अ वाटरमेलन, लुक लाइक अ वाटरमेलन उसने बोला। तो वाटरमेलन को अगर एग्जाम्पल में समझें तो ये कह सकते हैं कि वाटरमेलन पे जो सीड दिख रहा है, जो धंसा हुआ है, वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और जो बाकी रेड पार्ट दिख रहा है वो हमारा क्या है बेटा, प्रोटॉन है। ओके, तो ये समझ में आता है हमें कि एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है वो नेगेटिव होता है, ठीक है, और जो इसका नेचर होता है वो पॉजिटिव होता है। हिंदी में कहते हैं धनावेशित और इसको कहते हैं ऋणावेशित, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, ध्यान से सुनना। तो जे थॉमसन का मॉडल क्लियर हुआ। तो जे थॉमसन ने कुछ पोस्टुलेट बताया मॉडल के, ठीक है। तो राइट इट्स पोस्टुलेट, राइट द पोस्टुलेट। जे थॉमसन, ठीक है। तो पहला पोस्टुलेट क्या बनाया, ध्यान से सुनना। उन्होंने बताया कि एटम्स आर पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर where the electrons are embedded in it, ओके, लाइक अ वाटरमेलन, ठीक है। पहली बात से बताया इस चीज़ की बात, ठीक है। दूसरी बात से बताया एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। यानी कि QE मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कहने का मतलब ये हो गया, अगर जितना एक एटम के पास, अगर मैं बोलूँ अगर ये नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, उतना ही बचा हुआ पॉजिटिव पार्टिकल, दोनों को मैं ऐड करूँ QE और QP, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 0 आएगा, ठीक है। इसका नेगेटिव होता है, इसका पॉजिटिव नीचे होता है, ठीक है। तो बस में तो अगर बोला जाए तो एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है। आगे बात करते हैं इनके ड्रॉबैक्स की, क्योंकि इनकी कुछ कमियां पाई गई इनके मॉडल में जो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इसके वजह से इनका जो था मॉडल फेल हो गया, ठीक है। तो ड्रॉबैक क्या था इनका, कुछ इनकी लिमिटेशन नहीं। तो ड्रॉबैक क्या था, पहले ध्यान से सुनिएगा। पहला ड्रॉबैक क्या था, ही कैन नॉट एक्सप्लेन why are the electron are embedded in positive sphere। जैसे कि हम समझें कि पहले के जो लोग थे उनको ग्रेविटी के बारे में पता नहीं था, ठीक है। जो पहले के लोग जी रहे थे उनको ग्रेविटी के बारे में पता नहीं था, पर ग्रेविटी अवेलेबल थी, ठीक है। पर वो 1600 ईस्वी के बाद, मतलब 1600 के बाद वो नेचर में लोगों को पता चला कि कुछ ग्रेविटी नाम की चीज़ होती है, ठीक है। मौजूद पहले से लेकिन पता बाद में चला। वैसे ही इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड थे, उसके बारे में बाद में पता चला एम्बेडेड क्यों है, ठीक है, लेकिन उसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो एक इसका ड्रॉबैक रहा। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें, ही कैन नॉट एक्सप्लेन अल्फा स्कैटरिंग, ठीक है। ये दो बातें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसको जो उसका मॉडल था वो रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो ये आज के लिए क्लास इतना ही, ठीक है। सभी विद्यार्थियों से मेरी अनुग्रह है या प्रार्थना है, कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और इसको अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।